मेरा पेट खराब है, उससे मुंह में छाले पड़ गए, उसी छाले वाले मुंह से मैं सीताराम सीताराम करूं तो छाले ठीक हो जाएंगे क्या? इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी मेरे पेटूपने का इलाज है? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि मैं हाय हाय कर रहा था, ज्यादा हाय हाय करो, बीमारी पे ज्यादा ध्यान दो तो और सताती है। मुझे बोल दिया गया कि तुम माला फेरो या कुछ और करो या नाम जपो, तो मेरा सारा ध्यान किस पे लग गया? तो मैं थोड़ी देर के लिए अपने दर्द को भूल गया। लेकिन ये कोई उपचार है? ये कोई उपचार है? थोड़ी देर में फिर भाग रहा हूं, छोला भटूरा कहां रखा है। कोई भी विधि सही नहीं होती और सब विधियां सही हो सकती हैं। आत्मज्ञान के साथ सब विधियां काम कर जाती हैं, बिना आत्मज्ञान के कोई विधि काम नहीं करती। इसको ऐसे कहा जाता है, समझिएगा। आत्मज्ञान की सही विधि वही है जो आत्मज्ञान से ही निकले। ध्यान की सही विधि वही है जो ध्यान से ही निकले। अगर ध्यान नहीं था तो तुम विधि कैसे पकड़ लाए? अगर मुझे बीमारी नहीं पता तो मुझे कैसे पता कि दवा ने काम करा या नहीं करा? प्रश्न पूछ रहा हूं। अगर बीमारी नहीं पता तो कैसे पता कि दवा ने काम करा कि नहीं करा? कैसी बात कर रहे हैं आप? बीमारी का अनुभव होना बंद हो जाएगा ना, दर्द का अनुभव होना बंद हो जाएगा। अगर दर्द का अनुभव होना बंद हो गया तो मतलब दवा ने काम करा है? नहीं, आप गलत कह रहे हैं। मुझे सर दर्द हो रहा है, मुझे ब्रेन ट्यूमर है, मैं अपनी बीमारी नहीं जानता, आपने मुझे दवाई दे दी है, आपने मुझे दवाई दे दी है सर दर्द ठीक करने की, एनाल्जेसिक आपने दे दिया है मुझे, कुछ ब्रूफेन दे दिया है, सर दर्द ठीक हो गया। क्या बीमारी ठीक हो गई? क्या बीमारी ठीक हो गई? तो दवाई ठीक है या नहीं, इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? बीमारी क्या है। कई बार मैं लक्षण कोई बीमारी समझ लेता हूं, मुझे पता ही नहीं कि मेरे ब्रेन में ट्यूमर बैठा हुआ है। मैं सोच रहा हूं कि मेरी बीमारी है सर दर्द। अब सर दर्द अगर बीमारी है तो जो दवाई दी गई थी वो तो कामयाब है। एक बार सामने बैठ करके बात करो, जो भगवान के नाम में डूबे हुए, तुम्हें पता चल जाएगा कि नाम में कितनी सामर्थ्य है। नाम सच्चिदानंद की होड़ रोटी से निकाल रहा है। मलमूत्र के भांड शरीर का पोषण करने वाली रोटी से उस सच्चिदानंद का नाम, जिसका नाम सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामू, जिसके नाम के बल से तुम्हें हम क्या क्या बताएं। जो आज जो कुछ भी शून्य के आगे अंक लगा वो नाम ही है, नहीं सब शून्य है। नाम, धाम, रूप, लीला, इनकी अवहेलना करके पता नहीं कौन से सिद्धांत से भगवत प्राप्ति कराना चाहते हैं, कौन से सिद्धांत का ज्ञान नहीं है। अष्टांग योग, सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, यही तो योग है। बचपन से इन्हीं योगों में तो धूल दूसरी हुए, तब हम बोल रहे हैं राधा 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 राधा। रोटी रोटी कहने से तुम्हारा पेट नहीं भर जाएगा, लेकिन राम राम कहने से जन्म जन्म की भूख ना मिट जाए तो मुझे बता दो। जन्म जन्म की भूख मिट जाएगी। कैसे बात? तुलसी जाके मुख से धोके निकसत राम, ताके पक्की पक्तली मोरे तनु की चाम। अभी भगवान की कृपा है कि कहीं कहीं भगवत प्रेमी महात्मा भगवत मार्ग की पुष्टता प्रदान करने वाले शास्त्र सम्मत वचन बोलते हैं। शास्त्र के वाक्य बोलने पर मौन और निराश, उदास, हताश व्यक्ति के हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा पैदा हो जाए, ताली बजाने की हिम्मत ना हो। यार, पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आज महात्मा के वचन सुनकर हमारे हृदय में विवेक जागृत हुआ। आज से भजन में लगूंगा। अब लो नसानी अबना न सही हो। कोई भी सिद्ध महापुरुष का नाम बताओ जो भगवान के भजन के बिना सिद्ध हुआ। गुरुवाणी जी ललकार ललकार करके जो 10 गुरु हुए, सब नाम पे हमारे सनातन धर्म के जितने भी सिद्ध महापुरुष हुए, सब नाम से। कबीरदास जी, धन्ना जाट जी, रामानंद स्वामी, जितने भी महापुरुष सब भगवान के नाम से। पता नहीं अब कौन से महापुरुष पैदा हो रहे हैं जो नाम की अवहेलना, धाम की अवहेलना, मूर्ति पूजा की अवहेलना।
आज तक कोई भी साधक या सिद्ध हुआ हो जिसने गुरु की आराधना ना की हो और सिद्ध हो गया हो? मैं बताना, कुछ नहीं हाथ लगा। तो गुरु मूर्तिमान थे या अव्यक्त? मूर्तिमान। गुरु के वचन साकार थे या निराकार? साकार। गुरु के चरण साकार थे कि निराकार? और जब माथा रगड़ते तो स्थिति निराकार में हो जाती है। समझो, वेद वांग्मय भगवान का साकार रूप है। पता नहीं कौन सा आजकल ज्ञान हो रहा है बेमतलब कि न शास्त्र में लिखा है और न कहीं किसी संत से सम्मत है। जिस सभा में भगवान की निंदा हो, भगवान के नाम की निंदा, उठकर खड़ा होकर विरोध करके चल देना चाहिए। ये जब मर के जाएंगे तो एक बार राम उनके लिए भारी पड़ेगा यमराज को निर्णय करने के लिए। परिणाम में होता है एक मन गेहूं आज फेंक दो, कल 50 बोरी निकाल लो तो तुम्हें बहादुर समझे। समय लगता है। अगर निरंतर जपोगे तो इसी जन्म में तुम्हें अनुभव हो जाए। हम कह रहे दूसरे की बात मानने की जरूरत, आप खुद देखो। जब नाम तुम्हारे जीवन में नहीं था तो तुम क्या थे? आज नाम है तुम्हारे जीवन में तो क्या हो? खुद देख लो, दूसरे की कहने की क्या जरूरत है? भक्ति ये छाती प्रमाण है इसका। शास्त्र प्रमाण, संत प्रमाण तो दूर की बात रही, जाने मोरी छाती, छाती प्रमाण है। तो इसलिए बहुत कान संभाल करके ऐसे पाखंडियों के वचन न सुने जाए जो भगवान की अवहेलना करते हैं। परम ज्ञानियों में शिरोमणि महान महान पुरुष सब भगवान के नाम रूप लीला धाम में लगे। हरिशरणम हरिशरणम, एक क्षण भी नहीं भूलते सनकादि। बड़ी विचित्र दशा है। कलयुग में ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करें न दूसरी बात, और कौड़ी लागी लोभवत करें विप्र गुरु घात। बिल्कुल गोस्वामी जी सत्य लिख गए। जिसकी जिह्वा पे नाम है, वृंदावन की भूमि से बैठ के कह रहा हूं, भगवान की भी ताकत नहीं कि उसका मंगल कर सके। जैसे सूर्य की ताकत नहीं कि अंधकार दिखा सके, क्योंकि जहां सूर्य वहां अंधकार नहीं। ऐसे जहां भगवान का नाम है तो भगवान भी अमंगल नहीं कर सकते। इतने शास्त्रों में उदाहरण बड़े पड़े, और सबसे बड़ा उदाहरण हम और हमारी छाती है। हम किसी के सपोर्ट से नहीं चल रहे।